दोस्तों रुकी हुई किस्त का पैसा मिलेगा तुनका तुनका। जी हाँ, अगर आप भी बहुत परेशान हो चुके हो और आपका पैसा आ ही नहीं रहा है, सारी किस्त रुकी हुई हैं। जैसे आपको पता होगा सरकार ने अभी तक 17 किस्त डाल दी हैं, जो 1 से 17 किस्त मिल चुकी हैं। जैसे पहली किस्त मिली, दूसरी किस्त मिली, तीसरी किस्त मिली, फिर चौथी किस्त मिली, फिर 5वीं किस्त मिली, फिर छठी किस्त मिली, फिर 7वीं और फिर 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं, फिर 11वीं किस्त आई, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। 17 किस्त का पूरा सरकार ने 34,000 रुपये डाल दिया है। इस योजना को सरकार ने 2019 से शुरू किया था और अभी तक सरकार ने इसमें पूरी 17 किस्त डाल दी है, जो 34,000 रुपये उन किसानों को मिला है जिनका पैसा लगातार आता जा रहा है। लेकिन इसमें काफ़ी किसानों को पैसा नहीं मिला है, उनके सारी 17 किस्त रुकी हुई हैं, जबकि उनका आवेदन भी पूरी तरीके से अप्रूवल है। तो आपको तुनकी तुनकी किस्त का, यानी तुनका तुनका किस्त का पैसा मिलेगा, एक भी किस्त मिलेगी और सभी किस्त भी मिलेंगी। अब कौन सा काम निपटाना पड़ेगा? सबसे भयानक एक ही गलती है, उस भयानक गलती पर किसान ध्यान ही नहीं दे रहे, ना उन्हें पता ही है भयानक कौन सी गलती है। तो मैं सही करने का तरीका प्रॉपर आपको इस वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियोस को आप पूरा देखें अगर आपको तुनका तुनका पैसा लेना है एक किस्त का। लेकिन यार अभी तक आपने दोस्तों एच क्यू नॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यहाँ पे एच क्यू नॉट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार की रोजाना वीडियोस हमेशा मिलती रहती हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप गूगल को ओपन कर लें, मतलब गूगल को ओपन करें और यहाँ पे लिखें पीएम किसान। लिखने के बाद फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, आप आ जाओगे पीएम किसान के वेबसाइट पर। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, अब ऑप्शन मिल जाएगा नाउ स्टेटस, यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, जो यहाँ पे कृपया दिखाया जा रहा है कि आपके आगे वाले बॉक्स में देना है, और गेट ओटीपी के सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट स्टेटस खुलेगा, ओटीपी देना पड़ेगा 4 अंक उसके बाद। अब यहाँ पे स्टेटस खुल जाएगा। अब स्टेटस में देखिए, मैं जिनका स्टेटस दिखा रहा हूँ इनका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, अभी चेक किया था, इनकी किस्त एक भी नहीं मिली। देखिए इन्हें पहली किस्त बिल्कुल खाली है और कोई भी किस्त इनकी नहीं मिली है, ये किस्त इन्हें नहीं मिली है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए इनकी गलती आ रही है, अगर आप हो सकते हो समझदार हो तो समझ गए होगे। देखिए इनकी गलती आ रही है लैंड सीडिंग। लैंड सीडिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। लैंड सीडिंग का मतलब होता है ज़मीन का इंतखाब, जिसे हम लोग दोस्तों भूले नक्शा भी बोलते हैं। जिसके नाम पर ज़मीन होती है उसी का ज़मीन का इंतखाब निकलता है। और अगर आपका पेंशन का स्टेटस अप्रूवल हो गया लेकिन ज़मीन का इंतखाब स्टेटस में लगा ही नहीं है, इसलिए आपका पैसा नहीं आ रहा है। ज़मीन का इंतखाब आपको अपने स्टेटस में वेरीफाई कराना पड़ेगा, यानी सरकार कहेगी कि आपके नाम पर ज़मीन है। जब आवेदन आपका जो है अप्रूवल तो हो गया, जब आपका इंतखाब भी वेरीफाई हो जाएगा फिर सरकार पैसा भेजना स्टार्ट कर देगी। अब आपको वेरीफाई कैसे कराना है, सबसे पहले आपके पास इंतखाब होना चाहिए। इंतखाब प्रिंट करवाना पड़ेगा। इंतखाब प्रिंट करवाने के लिए जनसेवा केंद्र पर जाओगे, वहाँ पर कहना पड़ेगा मेरा इंतखाब निकाल दें, तो 5 से 10 रुपये पड़ेंगे, आपका इंतखाब निकल आएगा। उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगाना है उसी इंतकाम में। और जो आप स्टेटस देख रहे हो जो लैंड सेटिंग वाला इसका प्रिंटर निकलवाएं हैं उसमें लगाएं। और चले जाएं आप दोस्तों, या तो तहसील जाएं या फिर कृषि विभाग जाएं। लेकिन कृषि विभाग में जल्दी प्रॉब्लम सही होती है, जो ऑफिस होता है कृषि विभाग दोस्तों, वहाँ पर सबसे इजी तरीका है कि जब वहाँ जहाँ पर सरकार के द्वारा बीज वगैरह खाद वगैरह आता है, तो वहीं पर हम लोग कृषि विभाग बोलते हैं, वहाँ पर अधिकारी बैठते हैं। उन्हीं के पास बस कागज़ को जमा कर देना है, वो आपकी स्टेटस में सारा कुछ देख लेंगे क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, बस वेरीफाई कर देंगे। 1 हफ्ते के अंदर आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी, फिर सरकार आपको पैसा भेजना स्टार्ट कर देगी। तुनका तुनका किसका पैसा मिलेगा, जो भी किस्त आपकी रुकी हुई है।